नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा करते हुए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई जो न केवल छात्र छात्राओं के लिए अपितु माता पिता, अभिभावक तथा अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए भी उपयोगी हैं, जिन्हें अपनाने से हमारा मानसिक तनाव बहुत कम हो सकता है। आज मैं उन्हीं बातों को अपने ढंग से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। परीक्षा, एग्जाम शब्द सुनते ही सब तनाव में आ जाते हैं। माता पिता बच्चों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर देते हैं। टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं यूज करना, बस पढ़ो पढ़ो। ऐसे में बच्चों पर कुछ ज्यादा ही दबाव बन जाता है। लेकिन हमें छात्र छात्राओं के नाते हम स्टूडेंट्स को उस दबाव में नहीं आना है। क्यों? परीक्षा तो हर कदम पर होती रहती है। इससे हमें घबराना नहीं है। परीक्षा शब्द से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन के हर कदम पर हमें किसी न किसी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। हमें क्या करना है? इस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना है। अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। अपनी सामर्थ्य को पहचानना है और हमें किस तरह से, किस फील्ड में कितनी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रयास करना है। लेकिन वो प्रयास निरंतर होना चाहिए। मान लो आप स्टूडेंट हैं, तो हमें शुरू दिन से, पहले दिन से ही जो स्कूल में, कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसे घर आकर वापस पढ़ना है, रिवाइज करना है। आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना। तो कभी भी कोई भी परीक्षा आपको बोझ नहीं लगेगी। आप हर समय उसके लिए तैयार रहेंगे। तो पढ़ाई को या परीक्षा को बोझ नहीं मानना है, प्रेशर में नहीं आना है। बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री होकर, तनाव मुक्त होकर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हम उसको बिल्कुल एकदम एज यूजुअल लेंगे, उसको नॉर्मल लेंगे। दूसरा है, किसी की जो टीका टिप्पणी है या कोई हम पर आलोचना करता है, हमारी बुराई करता है, आलोचना करता है, कमियां निकालता है, तो उसकी हमें परवाह नहीं करनी है। उसको हमें पॉजिटिवली लेना है। यानी उनकी आलोचनाओं से हमें पहचानना है, सीखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है और उस कमी को हमें सुधारना है। और दूसरों की आलोचना से घबराकर अपना फोकस नहीं बदलना है, फोकस खोना नहीं है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें तो फर्स्ट आना ही है, इतने % अंक लाने ही हैं। हमें जो करना है हम वो करेंगे, आप बोलते रहें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक एग्जाम्पल दिया था क्रिकेट खिलाड़ी का, कि मैदान में क्रिकेट खिलाड़ी है, जनता चिल्लाती है चौका छक्का, लेकिन क्या उनके कहने से चौका छक्का तो लगेगा नहीं। खिलाड़ी क्या करता है? पूरा गेंद पर फोकस रखता है और फिर वो चौका छक्का मारता है। इसी तरह हमें अपने लक्ष्य को नहीं खोना है और फिर हमें सफलता प्राप्त करके दिखाना है। उसके बाद यदि हम अपने कार्य को हिसाब से करेंगे, एक टाइम टेबल बनाकर करेंगे, तो कभी हमारे पास समय की कमी नहीं रहेगी। और टाइम टेबल बनाते समय ध्यान रखना है कि जो हमें कठिन विषय लगता है, जिससे हम घबराते हैं, उस विषय को हमें सबसे पहले पढ़ना है। फ्रेश माइंड से सबसे पहले उसको आधा घंटा, 1 घंटा उस सब्जेक्ट को देना है। फिर माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ा आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, मैथ्स करना अच्छा लगता है, संगीत सुनना अच्छा लगता है, थोड़ा समय उसके लिए दीजिएगा। तो और सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी अनुचित साधनों का, अनफेयर मीन्स का प्रयोग नहीं करना है। जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। क्योंकि शॉर्टकट अपनाने से क्या होगा? अपने अंदर एक हीन भावना रहेगी कि हाय, हमने तो नकल मार के पास हुए हैं, आगे पता नहीं कितनी परीक्षाएं देनी है। कहां कहां तक शॉर्टकट अपनाएंगे, कहां कहां तक अनुचित साधनों को अपनाएंगे आप। इसलिए ध्यान रखें, ईमानदारी और परिश्रम करना है। परिश्रम करना है, स्मार्टली करना है,
हार्ड वर्क करें, स्मार्टली करें। कोई भी विद्यार्थी किसी से कम नहीं है। अपने अंकों के आधार पर अपना मूल्यांकन ना करें कि इस बार मेरे अंक कम आए, मैं तो कर ही नहीं सकता। सब बराबर हैं, यूं मान के चलिए। कोई थोड़ा हमसे ज्यादा है, कोई थोड़ा कम है, सभी एवरेज हैं। थोड़े ही बच्चे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अपनी हमको क्षमता पहचाननी है कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और उसी फील्ड में हमको अभूतपूर्व क्षमता दिखानी है, कुछ एक्सीलेंस करके दिखाना है। निरंतर अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट करते रहें, सीखते रहें। सच्चाई का सामना करना सीखें, कंपटीशन के तनाव में ना आए। सच्चाई का सामना कैसे, आपका जैसा एग्जाम गया है पेरेंट्स से आकर बिल्कुल सच बताएं कि हाँ इतने अंक लगभग इतने आ जाएंगे, ऐसा पेपर गया है, ताकि वो भी आपसे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आप झूठ बोलें उनको कि मेरा पेपर इतना अच्छा गया है, मेरे तो 90+ आ जाएंगे, और जब रिजल्ट आए तो दिखाई देंगे तो 70% रह गए। आपको भी दुख होगा, माता पिता भी सोचेंगे कि कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ। इसलिए झूठ ना बोलें, जैसा है जो है सच्चाई का सामना करना सीखें। शांत मन से स्मार्टली हार्डवर्क करें, कंपटीशन के तनाव में नहीं आना है, बिल्कुल एकदम शांत मन से काम करते रहना है। और टीवी मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें। ये गैजेट्स हम पर हावी नहीं होने चाहिए। हमें इनकी कब कितनी जरूरत है, हम माना कि आजकल मोबाइल के बिना गुजारा नहीं होता है, बहुत कुछ चीजें हमें सर्च करनी पड़ती हैं, सीखना पड़ता है, लेकिन उसका उतना ही उपयोग करें जितना जरूरी है। फालतू में अपना समय बर्बाद ना करें। इन सब बातों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो ना केवल स्कूल कॉलेज की परीक्षा में अपितु जीवन की हर परीक्षा में अव्वल आओगे। क्या क्या करना है आपको, तनाव में नहीं आना है, आलोचना से सीखना है, समय का सदुपयोग करके टाइम टेबल बनाकर चलना है, कठिन विषय को सबसे पहले पढ़ना है और सच का सामना करना है, सच बोलना है। परीक्षा शब्द से कभी घबराना नहीं है और उसको बिल्कुल हल्के में लेना है। वो कब लोगे, जब आप निरंतर पढ़ते रहोगे, निरंतर प्रयास करोगे। एक दिन सारा पढ़ना चाहोगे तो फिर तो बोझ लगेगा ही। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे और परीक्षा देते समय बिल्कुल शांत मन से परीक्षा देंगे और सब बढ़िया बढ़िया होगा। ठीक है, विश यू ऑल हैप्पी एग्जाम्स।